All right, so good evening, everybody. So, in the earlier meeting, there were already 100 participants, and even I was not able to join. Anyway, now without wasting any time, let's start with this one. Now, first of all, please confirm. Okay, first of all, I assume that you can see me, you can see my screen, and you can also hear me. Okay, so assuming all these things are in place, let's start with today's very important webinar. So, we are going to talk about CAP 2023 explanation of CAP rounds. Now, before I start with the CAP rounds, I hope you know that in the part one, we had already given you one video where you were supposed to prepare your options list wisely. तो ये वाला जो वीडियो है, ये already publish हो चुका है, let's say 10-15 दिन पहले. So I hope you have already seen this video. Now this is part 2 of that particular series, in which we'll talk in detail about the procedure which you need to carry out on the CET Cell website and some very important things. Okay. So when you're watching this video, okay, I assume that you have already prepared your options list on a piece of paper or on an Excel file. If not, तो कम से कम कल के दिन में आपका options list prepare कर लीजिए. Okay. And for that, you will have to watch that earlier video. Anyway, now let's start with the part 2, that is the procedure on the CET Cell website. Okay. Now, most probably today, tonight, या फिर कल के दिन में आपको CET Cell के वेबसाइट पे एक सीट मैट्रिक्स दिखेगा. I repeat, सीट मैट्रिक्स. वैसे हम तो अपने सेमिनार्स में बोलते हैं कि सीट मैट्रिक्स सब कुछ देख के कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, बट फिर भी जस्ट इन केस यू वांट टू नो सीट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सीट मैट्रिक्स आपको ये बताता है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स कौन से ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है. ओके, सो अभी जो आपको सीट मैट्रिक्स दिखाएगा, ऑब्वियसली ऑल द सीट्स विल बी अवेलेबल, क्योंकि अभी तक किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है. ओके, अब एक बार वो सीट मैट्रिक्स आपने देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको CET Cell के वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है. तो एज यूजुअल आप ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाएंगे. ओके, एंड जैसे लॉग इन करते हैं एज यूजुअल आप लॉग इन करेंगे. अब जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा, आपका नाम, आपका सब डिटेल्स दिखाई देगा. ओके, और उसी स्क्रीन में नीचे आप थोड़ा जाएंगे, उसी स्क्रीन में नीचे आपको जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1. सो आप सबको इनकम्प्लीट ही दिखाई देगा. ओके, अभी आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये वाला ऑप्शन फिल और एडिट ऑप्शन फॉर्म, इसको आपको क्लिक करना है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा
and this is the screen where you are supposed to develop your options form. Okay, अभी ये स्क्रीन में देखिए 4 टैब्स हैं। एक ये शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, दूसरा ये सेट योर प्रेफरेंसेस, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में, इसका मतलब आप करंटली उस टैब पे हैं, और जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, इसका मतलब वो सब अभी बाकी है, वो आपने किया नहीं है। ओके, ऑलराइट। अब इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां क्लिक करना है, आपको यहां क्लिक करना है। ओके, व्यू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको आपका ही इंफॉर्मेशन फिर से दिखाएगा। तो आपको आपका नाम दिखाएगा, आपका टाइप ए टाइप बी दिखाएगा, एंड अदर डिटेल्स दिखाएगा, जो आपको वेरीफाई करना है करेक्ट है कि नहीं है। बाय द वे 99.9999% ये करेक्ट ही होगा, बाय दिस स्टेज सबका करेक्ट ही होता है। अब अगर ये करेक्ट है तो आप आगे बढ़ेंगे, एंड आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा। ओके, सॉरी, तो आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा। अब इस स्क्रीन में ना यहां एक कोर्स का ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा। ये जो है ना, ये कोर्स का ड्रॉप डाउन मेनू है, जहां आपको क्लिक करना है। उसके सिवाय यहाँ और भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, सिलेक्ट माइनॉरिटी स्टेटस। फिर ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, यहाँ भी ऐसा कुछ होगा, सिलेक्ट ऑटोनॉमी स्टेटस और वो सब। तो आप क्या कीजिए, खाली 2 चीज सिलेक्ट कर दीजिए। ये कोर्स का जो ड्रॉप डाउन मेनू है ना, इसमें से कोर्स सिलेक्ट कीजिए। तो समझो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट किया, समझो सिविल इंजीनियरिंग कुछ सिलेक्ट किया, ऑलराइट। एंड यूनिवर्सिटी से आप सिलेक्ट कीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी। आई अज्यूम आप सबको मुंबई यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप सिलेक्ट कीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी। बाय द वे, इवन इफ यू वांट टू अप्लाई टू एसपीआईटी, डीजे संघवी, okay, and other autonomous colleges, still you will be selecting Mumbai University because they are affiliated with Mumbai University. DY Patil, KJ Somaiya, Vidya Vihar, Mukesh Patel, they are not affiliated to Mumbai University, और उनका एडमिशन ये वेबसाइट से होगा भी नहीं। ओके, सो एनीवे, वंस अगेन आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, यहां से कोर्स सिलेक्ट करना है और यहां से मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इधर नीचे एक बटन होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा पता है, आपने समझो सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं, वो आपको दिखाई देगा। अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मुंबई यूनिवर्सिटी का ये स्क्रीनशॉट नहीं था, तो ये मेरे पास ये वाला स्क्रीनशॉट था, तो मैं इसके यूज करके एक्सप्लेन करता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, ओके, जिसका इंस्टीट्यूट कोड ये है, ओके, वो ये वाले यूनिवर्सिटी में आता है। एंड हर एक कोर्स के लिए एक चॉइस कोड होगा, तो ये उसका चॉइस कोड है। ये तो ये जो है ना 1002191110, ओके, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि यू वांट टू डू सिविल इंजीनियरिंग इन दिस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको समझो अगर यहां सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आपको यहां टिक मार्क कर देना है। तो वैसे समझो आपने कोई भी 3 कॉलेज में टिक मार्क किया, ये फिर ये ऐसा, ठीक है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको पहले टिक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर ये आपका सेकेंड है, फिर ये आपका थर्ड है, ऐसा नहीं है। ओके, तो प्रेफरेंस कहां से डालना है वो बाद में देखेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग व्हाट यू विल डू इज यू विल टिक मार्क ऑल द कॉलेजेस, यू विल सिलेक्ट ऑल द कॉलेजेस एंड कोर्सेज व्हिच यू वांट। अब आप आगे बढ़ेंगे, ओके। अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, ओके, इसके नीचे एक बटन रहेगा कि प्रोसीड फर्दर। तो जब प्रोसीड फर्दर करेंगे ना, तो आप फिर से यही स्क्रीन पे आएंगे, और ये स्क्रीन पे आके ना आपको देखो ये दिखाई देगा ऐसा, सिलेक्टेड ऑप्शंस एडेड, चेक योर शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस बिलो। तो इसी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आपको आपका सिलेक्टेड ऑप्शंस दिखाई देगा। ऑलराइट, ये देखो, अभी समझो इसमें से कोई ऑप्शन आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो समझो आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप इसको टिक मार्क करो और ये डिलीट बटन पे क्लिक कर दो, क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर दो। ओके,
अच्छा, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग सब एक ही है, कोई भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो समझो आपने सोचा है कि मेरे को डीजे संघवी से या तो कंप्यूटर साइंस करना है, या आईटी करना है, डेटा साइंस करना है, मशीन लर्निंग, कुछ भी करना है चलेगा। ओके, तो अभी समझो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आपने सब कोर्सेज सिलेक्ट कर दिए, सब कोर्सेज सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब आपको समझो आईटी का कोर्स सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे? तो ध्यान से सुनना, इसी स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इसी स्क्रीन के ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको फिर से ये चीज दिखाई देगा। तो आप क्या करो, फिर से इधर क्लिक करो, ये देखो, इधर क्लिक करो, इधर। जब इधर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, वो ड्रॉप डाउन में से आप आईटी का ब्रांच सिलेक्ट कर लो, फिर से इसको क्लिक करो, ये ड्रॉप डाउन में से एमयू सिलेक्ट कर दो, मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दो, एंड पूरा प्रोसीजर रिपीट करो। तो वैसे जितने भी कोर्सेज आपने आपके एक्सेल फाइल में लिख के रखे हैं, पेपर पे लिख के रखे हैं, हर एक कोर्स के लिए आप ये प्रोसेस को रिपीट करो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये जो स्क्रीन है, इधर से जो प्रोसेस होता है, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। ओके, अभी जैसे जैसे आप ऑप्शंस ऐड करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो आपको इधर नीचे दिखाई देगा। एंड वंस अगेन एक बात याद रखिए कि ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑर्डर में नहीं है, दे आर नॉट इन ऑर्डर। ओके, अच्छा, अभी आप करोगे सेव एंड प्रोसीड, आप करोगे सेव एंड प्रोसीड। अब जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो क्या करना है? सेव एंड प्रोसीड के बाद क्या होगा, पहले मैं आपको याद दिला दूं कि शायद आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था, एक मिनट, हाँ, तो मैंने आपको बोला था ब्लू कलर का मतलब होता है यू आर करंटली ऑन दिस टैब, ऑन दिस पेज, एंड ये ग्रे का मतलब होता है कि ये आपने अभी तक किया नहीं है, ठीक है। तो जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे ना, सेव एंड प्रोसीड, तो ऊपर देखो, ये जो टैब है ना, ये देखो ग्रीन हो गया है, और ये अभी ब्लू हो है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने आपके ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर दिए, अब आपको उसका प्रेफरेंस नंबर डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपके सामने ना एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा। अब ये स्क्रीन पे वही ऑप्शंस होंगे जो ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किए हैं। अब समझो आपको आपको इसको रखना है ऑप्शन 1, इसको रखना है ऑप्शन 2, इसको रखना है, ये समझो, इसको 1 रखना है, इसको 2 रखना है, इसको 3 रखना है, इसको 4 रखना है, ऐसा आपको करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इधर टिक मार्क करो, इधर टिक मार्क करो, उसके बाद आप इधर टिक मार्क करो। जैसे जैसे आप टिक मार्क करोगे ना, इधर प्रेफरेंस नंबर आते जाएगा। तो पहले आपने इधर किया तो इधर 1 आएगा, फिर आपने नीचे किया तो इधर 2 आएगा, फिर समझो आप इधर टिक मार्क करोगे तो इधर 3 आएगा, इधर टिक मार्क करोगे तो इधर 4 आएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से यहां आपको प्रेफरेंसेस को सेट करना है। ओके, अभी इसी स्क्रीन पे, आई रिपीट, इसी स्क्रीन पे जब आप नीचे देखोगे ना, तो आपको ये भी ऑप्शन दिखाई देगा, रीसेट माय प्रेफरेंसेस। तो अगर आपको लगता है आपके प्रेफरेंसेस में कुछ गलती हो गया है, तो आप ये रीसेट पे क्लिक करो, तो ये सब कुछ है ना, ये फिर से ये एम्प्टी हो जाएगा, ये सॉरी, ये पूरा ना, ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा, हाँ, ये भी एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी आप क्या करो, फिर से वो टिक मार्क करो। अच्छा, अब ये एक बार हो गया, तो इसका आपने प्रेफरेंसेस को सेट कर दिया। अब आप क्या करो, आप करो सेव एंड प्रोसीड। अब जब आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आप ये स्क्रीन पे आओगे। अब फिर से देखो, ये ग्रीन कलर हो गया है, ये ग्रीन कलर हो गया है, एंड ये ब्लू में, दैट मींस यू आर करंटली ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। अभी जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये चीज, ये आपका ऑप्शन फॉर्म का समरी है। ओके, यानी ये आपका ऑप्शन फॉर्म है। अब इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो, इधर आपको प्रेफरेंस नंबर दिखाई देगा जो आपने चूज किया है। ओके, तो प्लीज ध्यान देना कि ये जो अभी है ना, ये चीज, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये प्रेफरेंस नंबर है। अभी जब आपको अलॉटमेंट होगा तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। ओके, तो जो सीईटी सेल का सॉफ्टवेयर है वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा सबसे पहले आपको ये कॉलेज देने की, ये नहीं मिलता है तो ये देने की, वो नहीं मिलता है तो ये देने की, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका समरी है, इधर आपको कुछ करना नहीं है, इधर आपको खाली चेक करना है कि सही है गलत है वो सब। ओके, अब एक बार ये हो गया, सॉरी, अब एक बार ये हो गया तो उसके इसके नीचे भी एक बटन होगा सेव एंड प्रोसीड। तो आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आप फाइनली ये वाला है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, अभी ये जो स्क्रीन है, ये जो पिछला स्क्रीन है, ऑप्शन फॉर्म समरी, ऑप्शन फॉर्म समरी, ओके,
उधर आपको ये पूरा टेबल दिखाई देगा। उसी स्क्रीन पे, आई रिपीट, उसी स्क्रीन पे आपको फिर से ऑप्शंस दिखाई देगा ऐसे। तो उसी स्क्रीन पे नीचे आपको फिर से वो सेम ऑप्शंस इस तरह से दिखाई देगा। ओके, फिर इधर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वो इंस्ट्रक्शंस के नीचे लिखा है प्रोसीड। तो जब आप प्रोसीड करोगे तो ऑब्वियसली आपको फोर्थ पेज पे चले जाओगे। ओके, हाँ ये देखो, ये वाला, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो इधर अभी ऐसा लिखा होगा प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। जब आप इस पे क्लिक करोगे प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म, तो आपको फोर्थ पेज पे चले जाओगे। ऑलराइट, बट फोर्थ पेज पे जाने के लिए वो क्या करेगा, पहले आपका सब वेरिफिकेशन करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इट वांट्स टू मेक श्योर कि कोई और तो यूज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इधर आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने सेट किया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा जो आपको इधर डालना है। इधर आपको कैप्चा डालना है और इधर आपको क्लिक करना है कंफर्म ऑप्शन फॉर्म। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ओके, प्लीज ध्यान से सुनिए। अभी जैसे कि आपने देखा कि ऊपर ये चार टैब्स हैं। ओके, नंबर 1 शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। एक मिनट, ये मैं पूरा, नंबर 1 शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, नंबर 2 सेट योर प्रेफरेंसेस, नंबर 3 ऑप्शन फॉर्म समरी। ठीक है। अभी मेरा ना आपसे ये, आपको एक सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि आप क्या करो कि ये जो लास्ट स्टेज है ना, कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म, इसको आप सेम डे पे मत करो। सो फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर ये साइट कल खुलता है, अगर ये फैसिलिटी कल ओपन हो जाता है, तो कल रात तक आप भले ये नंबर 3 तक करो, बट नंबर 4 जो कंफर्मेशन है ना, वो आप लास्ट डे सुबह सुबह करो। ओके, लास्ट डे पे एकदम एंड पे नहीं करना, सुबह सुबह कर लेना। उसका रीजन ये है कि बहुत बार क्या होता है ना, बीच में हमारा माइंड चेंज होता है, हमको कुछ स्ट्राइक होता है कि अरे मुझको ये ऑप्शन डालना चाहिए था, ऐसा डालना चाहिए था, वैसा डालना चाहिए था। तो इसीलिए ना आप 1-2 दिन बचा के रखो, ताकि अगर आपका माइंड चेंज हो तो आप उसको अकोमोडेट कर सको। एक बार आपने कंफर्मेशन कर दिया, आई रिपीट, एक बार आपने ये बटन पे क्लिक कर दिया, तो फिर आपका ऑप्शंस चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, तो फिर आप एससी जाओ, कुछ भी जाओ, कहीं भी जाओ, वो नहीं चेंज होगा। ऑलराइट, एनीवे, तो लास्ट डे पे आप इसको कंफर्म करो। जब आप कंफर्म करोगे तो आपको आपका ऑप्शन फॉर्म फिर से दिखाएगा। तो ये ऑप्शन फॉर्म का ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का, एंड ये उसके नीचे का हिस्सा है जहां आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। और सबसे नीचे, इधर सबसे नीचे ना, इधर नीचे एक बटन होगा जो लिखेगा प्रिंट योर ऑप्शन फॉर्म। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो या तो प्रिंट आउट जनरेट होगा या एक पीडीएफ जनरेट होगा जो आपको स्टोर करके रख लेना है। ऑलराइट, तो इधर तक आपका ऑप्शन फॉर्म भरने का काम हो गया। ओके, अच्छा, अभी देयर आर सम कॉमन क्वेरीज जो लोगों को इधर आता है। ओके, देयर आर सम कॉमन क्वेरीज। तो एक क्वेरी ये होता है कि सर वेयर टू मेंशन द कैटेगरी, यानी इसका मतलब ये है कि लोग मुझे पूछते हैं, अरे सर मैं ओपन कैटेगरी का हूं, एससी एसटी कैटेगरी का हूं, मैं फीमेल में, मेरे को फीमेल कैटेगरी में एडमिशन चाहिए, वो सब किधर मेंशन करने का, माइनॉरिटी स्टेटस किधर मेंशन करने का। एक और क्वेश्चन, मैं सबका आंसर साथ में देता हूं। एक और क्वेश्चन ये होता है कि अरे सर ईडब्ल्यूएस सीट्स कैसे सिलेक्ट करने का। एक और क्वेश्चन ये आता है कि अरे व्हाट टू डू इफ आई वांट एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ जेई नॉट सीईटी, और वाइस वर्सा, इफ आई वांट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी नॉट जेई। तो इसके लिए सर सब क्या करने का। तो इसका सिंपल आंसर है कि इसके सबके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑलराइट, क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि ये सब जो चीज है ना, ये आप पहले ही कर चुके हैं। ये आप पहले ही कर चुके हैं। ओके, no queries in between. Prashant ji, please put your hand down and please switch off your video. No queries in between. Okay. So इसका आंसर ये है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। वो जो भी मेंशन करना था ना कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, ईडब्ल्यूएस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी कर दिया है। अब सीईटी सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपना काम ऑटोमेटिकली करेगा, वो आपको बेस्ट सीट देगा। अब कैसे देगा वो सब झंझट में, डिस्कशन में नहीं पड़ते हैं।
अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये डिटेल में दिया है, बट मैं एडवाइस करूंगा उस पर आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। ओके, एनीवे, अच्छा, फिर किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि सर हाउ टू सिलेक्ट द टीएफडब्ल्यूएस सीट। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट का सिलेक्शन ना आपको करना पड़ेगा मैन्युअली, यानी वो ड्रॉप डाउन यूज करके करना पड़ेगा। ओके, और वो कैसे करने का है ना, वो मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। ओके, तो सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस सीट है ना, वो उसका सिलेक्शन आपको करना पड़ता है क्योंकि उसका चॉइस कोड अलग रहता है। तो टीएफडब्ल्यूएस का जो चॉइस कोड होगा ना, उसके एंड में होगा 1T। ओके, तो जिस कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस सीट्स अवेलेबल है, जिस कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस सीट्स अवेलेबल है, उस कॉलेज का कोड देखो कैसा होगा पता है। समझो कोई तो एक कॉलेज है, उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोड समझो ऐसा है 1002, ओके, 111133, ओके, 440। समझो ये ना नॉन टीएफडब्ल्यूएस सीट है, नॉन। तो जो टीएफडब्ल्यूएस सीट है ना, वो ऐसा होगा 1002113333। ये सर, जस्ट अ मिनट। कितना डिजिट्स होता है? ऑलराइट, सो समझो ना नॉन टीएफडब्ल्यू सीट है वो ऐसा है 1002113330। ओके, तो जो टीएफडब्ल्यू सीट है ना, वो होगा 10021133 1T ऐसे। तो वो जो ड्रॉप डाउन मेनू था ना, ओके, वहां आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यहां, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन नहीं, एग्जैक्टली जो टेबल था ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये जो टेबल था ना, ये जो टेबल था ना, ये वाला, ओके, यहां आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स भी दिखाई देगा। अगर अगर आपने टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया है, ओके, अगर आपका पास इनकम सर्टिफिकेट है और इनकम, एंड ऑब्वियसली इनकम आपका 8 लाख से कम है, तो ये जो चॉइस कोड है ना, ये जो यहाँ यहाँ आपको टीएफडब्ल्यू सीट्स का कोड भी दिखाई देगा और वो आपको सिलेक्ट करना है। बट कोई कोई स्टूडेंट को पूछता है अरे सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं किया होगा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा। ओके, सो एनीवे, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दोस क्वेरीज। तो आपको कोटा वोटा ओपन फीमेल एससी एसटी वो कुछ भी नहीं डालना है, ईडब्ल्यूएस का भी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस का सीट्स आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपराउंड वन अलॉटमेंट। इधर तक तो हम ये बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन कैसे करने का, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने का कैसे। अब जब आप भर दोगे तो उसके 2-3 दिन के बाद आपको अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। अब जब आपको अलॉटमेंट होगा ना, अब फिर से लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे ना, आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा नॉट एडमिटेड टिल नाउ। तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, कैप के थ्रू। आईएलएस में लिया है तो अलग बात है, कैप के थ्रू नहीं लिया है। फिर आपको दिखाई देगा करंट अलॉटमेंट डिटेल्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट है उसको मिला है विद्यालंकर कॉलेज, उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है। तो बेसिकली जो कोड उसको अलॉट हुआ है वो ये है, ये। अभी ये जो है ना, ये इसका 7th प्रेफरेंस था एंड इसको कौन से कैटेगरी में अलॉट हुआ है। तो इधर देखो कैटेगरी लिखा है LSCH। तो इसका मतलब L का मतलब वो लेडीज है, आई मीन वो गर्ल है, फीमेल है। SC का मतलब शी बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड H का मतलब उसको होम यूनिवर्सिटी में मिला है। यानी ये जो लड़की है ये कहीं मुंबई में ही रहती है, मुंबई थाने नवी मुंबई, एंड इसीलिए विद्यालंकर जो है वो उसके होम यूनिवर्सिटी में आता है, ऐसा। ओके, तो ये बेसिकली आपका अलॉटमेंट डिटेल्स होगा। अब इधर 4 स्टेप्स है जो आपको करना है। तो स्टेप नंबर 1 है सेल्फ वेरिफिकेशन। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ना इनकम्प्लीट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से ना ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा और यहां आपको सब देखना है कि आपने जो डिटेल्स एंटर किया है वो करेक्ट है क्या। वंस अगेन 99.99% ये करेक्ट ही होगा। अब आपको आपको क्लिक करना है इधर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इधर हॉरिबली इंपॉर्टेंट, प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस। ओके, वो टेबल में जो सेकंड टैब था ना, ये वाला, बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पहले आपने इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया,
फिर जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस, तो वो आपको इस टैब पे लेके जाएगा, वो आपको इस टैब पे लेके जाएगा, ठीक है। अब प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपको ना ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा, आपको ऐसा कुछ तो एक स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। तो ऊपर आपको दिखाई देगा बेटरमेंट नॉट फ्रीज, नीचे दिखाई देगा फ्रीज एंड प्रोसीड। अब हो सकता है कि इस बार ना दे में यूज सम अदर वर्ड्स, मोस्ट प्रोबेबली तो दूसरा कुछ यूज नहीं करेंगे, बट हो सकता है ऐसा फ्रीज के बदले में वो लोग कुछ बोले लॉक लॉक, ओके। नॉट फ्रीज के बदले में कुछ बोले डोंट लॉक, ऐसा कुछ तो हो सकता है, ओके। बट बेसिकली मतलब एक ही है, मतलब क्या है, ओके, वो देखते हैं। तो अभी क्या होगा, आप फ्रीज पे क्लिक करो या डोंट फ्रीज पे क्लिक करो, इसका मतलब बताऊंगा, 2 मिनट के बाद बताऊंगा। आप फ्रीज पे क्लिक करो इधर या डोंट फ्रीज पे क्लिक करो इधर, आपको ना वो एक स्क्रीन पे लेके जाएगा जहां आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, आप फ्रीज पे क्लिक करो या आप नॉट फ्रीज पे क्लिक करो, जिसको बेटरमेंट भी बोलते हैं, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना ही पड़ेगा। अब वो क्या होता है वो देखेंगे। अब पिछले साल तक ना जो सीट एक्सेप्टेंस फी था ना, वो ऑनलाइन भरा जाता था, ऑनलाइन 1000 रुपीज ऑनलाइन भरा जाता था, ठीक है। अभी इस बार उन्होंने जो ब्रोशर इशू किया ना, ब्रोशर, एज पर दैट ब्रोशर इस साल वो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। तो इस साल क्या होगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू एआरसी। अभी एआरसी क्या है, तो एआरसी का फुल फॉर्म होता है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। आई रिपीट, एआरसी का फुल फॉर्म होता है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। आप बोलोगे ये क्या है, तो जो एआरसी है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी एफसी ओनली। जो कॉलेज पहले एफसी था ना, मोस्टली वही एआरसी बन जाएगा। या हो सकता है कि कोई कोई एफसी निकल जाएगा, उसके बदले में कोई दूसरा कॉलेज आएगा और वो एआरसी बन जाएगा। सो बेसिकली एआरसी इज नथिंग बट एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉट नेसेसरली द कॉलेज इन विच यू वांट एडमिशन, एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सीटी सेल का वेबसाइट क्या करेगा, जब ये अलॉटमेंट होता है ना, तो उसके साथ साथ वो होम पेज पे ना एक एआरसी का लिस्ट भी इश्यू कर देगा, ओके। तो आपको उधर जाके एआरसी का लिस्ट देखना है कि आपके नजदीक कौन सा कॉलेज है जो एआरसी है। वैसे मैं भी वो लिस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। अब आपको क्या करना है, वो एआरसी में जाना है और वहां जाके आपको, अच्छा, वहां आपको सब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ओरिजिनल, आपको जेरोक्स कॉपी लेके जाना है और आपको 1000 रुपीज लेके जाना है और वो फीस भरना है, जिसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस, ओके। अच्छा, अभी बात करते हैं कि सीट एक्सेप्टेंस फीस क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है, फ्रीज में क्या होता है, डोंट फ्रीज में क्या होता है। अब ये बात करते हैं डिटेल में, ओके। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टिल कमिंग, अभी तक वो बात हुई नहीं है, तो ध्यान से सुनो, ओके, बी अटेंटिव, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 19 जुलाई जो आज ही है, सीट मैट्रिक्स आना चाहिए, नहीं आया तो शायद कल तक आ जाएगा, ओके। एंड कल यानी टुमारो 20 जुलाई को आपका ऑप्शन फॉर्म का सबमिशन शुरू होगा। तो अगर ये कल स्टार्ट होता है तो आपको 3 दिन मिलेगा, 20th, 21st, 22nd, ऐसा आपको 3 दिन मिलेगा, ठीक है। अब 3 दिन में आपको वो प्रोसेस करना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब उसके बाद क्या होगा, जो कैपराउंड वन का अलॉटमेंट होगा ना, वो 25 जुलाई को होगा, 5 दिन बाद उसका अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड बी ड्रॉप डेड अटेंटिव। अगर आपको आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आप बार बार सेम डाउट्स पूछते रहेंगे, इसलिए बी अटेंटिव, ओके। अब क्या होगा, अब 25 जुलाई को या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा या अलॉट होगा। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है, आपको 4 दिन आराम करना है, कोई वेब सीरीज देखना है, बिकॉज यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड विच विल स्टार्ट ऑन 29 जुलाई। तो कैप राउंड 2 जो है वो 29 जुलाई को स्टार्ट होगा, तब तक आपको आराम करना है, ठीक है। तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, ओके। सॉरी। आप समझो आपको सीट अलॉट हो गया, अब ये वाले ऑप्शन की बात करते हैं, आपको सीट अलॉट हो गया, ठीक है। अब यहां ना 2 सिनेरियोज है, देयर आर 2 सिनेरियोज।
first scenario is that you are allotted your first preference, and another scenario is that you are allotted any other preference. तो any other का मतलब होता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी प्रेफरेंस, एंड ये है फर्स्ट प्रेफरेंस, ये है फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट होता है ना, तो आपको दो बटन नहीं दिखाई देगा, फ्रीज डोंट फ्रीज ऐसा दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ना, वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज का मतलब होता है यू टेक इट और यू लीव इट। इफ यू डोंट टेक इट, यू आर परमानेंटली आउट ऑफ द कैप राउंड्स, और उसके बाद आप फर्दर कैप राउंड में, कैप राउंड 2-3 में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, आपके ऑप्शन फॉर्म में आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे ना, फर्स्ट प्रेफरेंस, वो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जो आप श्योर है कि आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप श्योर है कि हाँ ये प्रेफरेंस मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो उसको आपको डालना है हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस में। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कोई प्रेफरेंस डालते हैं जो आपको मिल सकता है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड्स। ओके, तो आइडियली यू कैन पुट VJTI कंप्यूटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर परसेंटाइल इज। तो अगर आपका परसेंटाइल समझो 70 भी है, 7070, तो भी आप डालो VJTI कंप्यूटर्स, ठीक है। एनीवे, अभी समझो आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरे को तो लेने का है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे को मिल गया, मेरे को लेने का है, तो अभी आपको ARC जाके 1000 रुपीज भरना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन उन्होंने अलाउ किया तो ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा जहां आपको ये ऑप्शन मिला है। ओके, तो उस इंस्टीट्यूट में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उनका जो एक्चुअल फीस है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो पे करना पड़ेगा यूजिंग द डिमांड ड्राफ्ट। ओके, और ये सब काम आपको करना पड़ेगा बिटवीन 26 टू 28 जुलाई। तो 26 टू 28 जुलाई के बीच में आपको पूरा ये काम खत्म करना है। सो दैट विल कंप्लीट योर एडमिशन। नाउ यू हैव नथिंग एल्स टू डू, ओके, एज फार एज कैप इज कंसर्न। अच्छा, अभी समझो आपको कोई और प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, ये वाला, हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, तो आपको दो बटन दिखाई देगा, फ्रीज एंड डोंट फ्रीज। अगर आपने फ्रीज चूज किया तो क्या होगा, तो सब कुछ ऐसा ही होगा जो इधर हुआ था, सब कुछ ऐसा ही होगा जो इधर हुआ था, इधर। यानी क्या? यानी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज, आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, एंड देन यू आर आउट ऑफ कैप। ओके, सब कुछ सेम। अब ये देखते हैं कि आपने डोंट फ्रीज किया तो क्या होगा। अगर आपने डोंट फ्रीज किया तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने डोंट फ्रीज किया या बेटरमेंट किया, ओके, तो अब मैं जो बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनना, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ओके, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, डोंट फ्रीज के बारे में तो मैं बताऊंगा, ये डिस्कशन पेंडिंग है। उसके पहले एक बात मुझे याद आ गई तो मैं बता देता हूं, और वो ये कि जब ये सब चलता है ना, तब ILS राउंड्स भी साइमल्टेनियसली चलता है। ILS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स राउंड्स। ओके, तो जो DGSMB का खुद का राउंड्स है, SPIT का खुद का राउंड्स है, ये अलग से चलते रहेगा इन राउंड्स का। ओके, और इन राउंड्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, सो काइंडली डू नॉट आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस कि सर ये पहले होगा कि ये बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एनीवे, अब मेन डिस्कशन पे आते हैं, हॉरिबली इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने डोंट फ्रीज किया तो क्या होगा, ठीक है। अभी अगर आपने डोंट फ्रीज किया तो आपको शायद याद होगा, डोंट फ्रीज करने पर भी आपको वो सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 1000 रुपीज भरना है, बराबर। तो अभी आपको क्यों भरना है? आपको इसलिए भरना है क्योंकि डोंट फ्रीज का मतलब होता है कि जो सीट मुझको अलॉट हुआ है, टेम्पररीली मैं वो सीट को ले रहा हूं, बट मुझको बेटरमेंट भी चाहिए, तो मुझको कैप राउंड 2 में जाना है। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, डोंट फ्रीज का मतलब ये होता है कि भाई जो सीट तुमने मेरे को दिया है वो दे दो, बट मेरे को कैप राउंड 2 में भी जाने दो। तो CT सेल का सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, ठीक है,
क्योंकि तुमको टेम्परली ये सीट चाहिए ना, तो तुमको एक टोकन अमाउंट भरना पड़ेगा, एंड दैट टोकन अमाउंट इज सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो तुम सीट एक्सेप्टेंस फीस भरो और फिर तुम कैप राउंड 2 में जाओ, ठीक है। अब जब तुम कैप राउंड 2 में जाते हो, बी अटेंटिव, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन है मुझे पता है, सुनते रहो। जब तुम कैप राउंड 2 में जाते हो, ओके, सीट एक्सेप्टेंस फीस भर के जब तुम कैप राउंड 2 में जाते हो, तो पहली बात तो ये है, सॉरी एक मैं भूल गया, तो मैं रिपीट, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, तुम्हें वो मैं बता देता हूं। अगर तुम डोंट फ्रीज करते हो ना, डोंट फ्रीज, तो तुमको सीट एक्सेप्टेंस फीस तो भरना पड़ता है, 1000 रुपीज, बट यू डोंट नीड टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कब रिपोर्ट करना है? जब तुमने फ्रीज किया है या जब ऑटो फ्रीज होता है तब, ठीक है। तो तुमने सिर्फ 1000 रुपीज भरा है एआरसी जाके, तुम्हारे कॉलेज जाके नहीं, ओके। अच्छा, अब तुम कैप राउंड 2 में आ गए, ठीक है। तो कैप राउंड 2 शायद 29 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। अब 29 जुलाई को जो कैप राउंड 2 होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम नहीं, इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम होगा। यानी अभी 29 जुलाई को आपको क्या करना है? आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म को फिल करना है। अब ये जो ऑप्शन फॉर्म है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं फुल्ली, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं पार्शियली, जैसे आपको करना है करो। ऑप्शंस चेंज करना है करो, नया ऑप्शन डालना है डालो, जो आपको करना है करो। बट जब आप सेकेंड राउंड का ऑप्शन फॉर्म भरते हो, तो आपको जो अलॉटेड सीट हुआ है, सीट जो आपको अलॉट हुआ है या ऑप्शन जो आपको अलॉट हुआ है, उसको आपको फिर से फिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये जो सीट है, ये आपके लिए रिटेन्ड रहेगा, ये आपके लिए रिटेन्ड रहेगा टिल टिल द एंड ऑफ कैप राउंड 2। अब इसका क्या मतलब है? तो ये समझाने के लिए ना मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो एंड समझने का ट्राई करो, ओके। अभी समझो जो कैप राउंड 1 है ना, कैप राउंड 1, कैप राउंड वन में समझो आपने ये ऑप्शन डाला था, आपने डाला था वीजेटीआई मैकेनिकल, मैकेनिकल, ठीक है। फिर आपने डाला था एसपीसीई मैकेनिकल, मैकेनिकल। फिर आपने डाला था डीजे संघवी मैकेनिकल। फिर आपने डाला था सेंट फ्रांसिस बोरिवली मैकेनिकल, मैकेनिकल। समझो आपने ये ऑप्शन डाला, ठीक है। ये आपने कैप राउंड 1 में ऑप्शन डाला। अब समझो समझो आपको इधर थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपको डीजे संघवी मैकेनिकल मिल जाता है, मिल जाता है, ओके। अब कैप राउंड 1 में आपको डीजे संघवी मैकेनिकल मिल गया, ठीक है। आपने समझो सिलेक्ट किया डोंट फ्रीज, और डोंट फ्रीज करके आप कैप राउंड 2 में चले गए। अब कैप राउंड 2 में आपको चाहिए तो ऑप्शन फॉर्म पूरा चेंज करो। समझो समझो 3 दिन में आपको ऐसा लगता है, समझो 3 दिन में आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को मैकेनिकल नहीं करना है, वो कंप्यूटर्स करने का, ओके। तो आप ये पूरा ऑप्शन फॉर्म चेंज कर दो, सब जगह कंप्यूटर्स डाल दो। आपको लगता है नहीं यार मेरे को वीजेटीआई नहीं करने का है, ओके, मेरे को वीजेटीआई से ज्यादा एसपीसी में इंटरेस्ट है, तो आप एसपीसी को ऊपर डाल दो। तो आपको बेसिकली जो करना है आप कर सकते हैं। बट इधर एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आप आपके माइंड में आंसर सोचिएगा और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब कैप राउंड 2 29 जुलाई को स्टार्ट होगा, फिर से आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं। अभी उसमें आपको डीजे संघवी मैकेनिकल नहीं भरना है क्योंकि वो आपको मिल चुका है, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन फॉर्म भरेंगे क्या? अब ये मेरा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि आप ऐसा ऑप्शन फॉर्म भरेंगे क्या? वीजेटीआई मैकेनिकल, हाँ, एसपीसीई सॉरी एसपीसीई मैकेनिकल, फ्रांसिस मैकेनिकल, ओके। सो नाउ आप आपके माइंड में सोचिए, आप आपके माइंड में सोचिए, और चाहिए तो मुझको चैट पे रिप्लाई कीजिए कि आप क्या राउंड 2 में ये वाला ऑप्शन फॉर्म भरेंगे क्या? कम ऑन, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? यू कैन रिप्लाई टू मी ऑन द चैट, कम ऑन। करेक्ट और इनकरेक्ट, कम ऑन। ऑलराइट, लिसन नाउ। चैट पे मुझे कुछ कुछ लोगों ने आंसर दिया,
And I always tell my students, and now I will also tell you, it's better to give a wrong answer instead of keeping quiet, okay? Because आप mistakes करेंगे तो ही आप सीखेंगे. Anyway, so the answer over here is कि ये जो कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म है ना, ये वाला, ये रॉन्ग है. रॉन्ग नहीं, ये सुसाइडल मिस्टेक है, सुसाइडल मिस्टेक. अब ये सुसाइडल मिस्टेक क्यों है, तो ये मैं आपको बताता हूँ. तो ये अच्छे से समझिए प्रॉब्लम इधर क्या है, ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कैप राउंड 2 में जाते हैं ना, तो जो अलॉटेड आपको ऑप्शन था ना, ये डीजे संघवी, वो आपके लिए रिटेन्ड है. रिटेन्ड का मतलब पता है क्या है? रिटेन्ड का मतलब ये है कि जो सीईटी सेल का सॉफ्टवेयर है ना, वो क्या करता है, जो डीजे संघवी मैकेनिकल है ना, उसको अपने आप है ना एंड में इंसर्ट कर देता है. वो डीजे संघवी मैकेनिकल को एंड में अपने आप इंसर्ट कर देगा, ठीक है? फिर वो ट्राई क्या करेगा, आपको इसके ऊपर का ऑप्शन देने का. तो वो आपको ट्राई करेगा देने का वीजेटीआई. वो देखा पॉसिबल है? नहीं है, आगे बढ़ो. एसपीसी पॉसिबल है? नहीं है, आगे बढ़ो. ओके. फ्रांसिस पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है. तो अगर उसको लगता है अरे फ्रांसिस तो पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा, वो आपको फ्रांसिस दे देगा. और जो डीजे संघवी का सीट आपको अलॉटेड था ना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. सो द लॉजिक इज कि कैप राउंड 2 में या कैप राउंड 3 में अगर आपको कोई नया सीट अलॉट होता है, तो पुराना सीट कैंसिल हो जाएगा. नया सीट अलॉट नहीं होता है, तो पुराना सीट एज इट इज रहेगा. सो मैं फिर से ये एग्जाम्पल को लेता हूं. ओके, तो ये देखो अभी इधर, ये देखो, ये देखो. अब आइडियली आपको क्या करना चाहिए था? ओके, आइडियली आपको क्या करना चाहिए था? ओके, तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, समझो ये आपका कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म है, ये करेक्ट है. अब कैप राउंड 1 में आपको समझो डीजे संघवी मिल गया, तो कैप राउंड 2 में आप क्या करो, सिर्फ ये दो ऑप्शन डालो, सिर्फ ये दो ऑप्शन डालो. और ये दो ऑप्शन डाल के बस आप फॉर्म को सबमिट कर दो. सो बेसिक लॉजिक ये है कि जब आप कैप राउंड 2 में जाते हो या कैप राउंड 3 में जाते हो, तो ऑप्शन फॉर्म में वही ऑप्शन रखो जो आपके अलॉटेड ऑप्शन से बेटर है, बेटर. ओके. एंड जस्ट इन केस आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आप क्या करो, ध्यान से मेरी नेक्स्ट बात सुनना. हाँ, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, समझो इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिला, समझो फ्रांसिस भी आपको नहीं मिला, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, नेक्स्ट कैप राउंड में ना उसके नीचे नीचे का भी कॉलेजेस डालना चाहिए. इनफैक्ट मैं तो हमेशा लोगों को ये बोलता हूं, जो लोग नहीं करते हैं, एक चीज है जो मैं लोगों को बोलता हूं बट वो लोग नहीं करते, वो ये कि जितना हो सके उतना आप ऑप्शंस डालिए. आपको सरकार ने 300 ऑप्शंस दिए, 300. ओके, तो आप 300 ऑप्शंस डालने का ट्राई कीजिए. 300 नहीं भी हो तो कम से कम 50-60 ऑप्शंस तो डालिए. ओके, तो हमारा जो ऑप्शन लिस्ट जनरेटर है, देखो एक सीधा सीधा मैं बात बोल रहा हूं, जो हमारा ऑप्शन लिस्ट जनरेटर है, उस टेबल में जितना भी कॉलेजेस है आप सबका सब डाल दीजिए आइडियली. क्यों? क्योंकि आपको कोई ना कोई तो सीट मिलेगा. अगर आप समझो ये चार समझो, जैसे इधर 4 ऑप्शन है, ये डाल के रुक गए, तो आपको क्या हो सकता है कि अगर आप 5वां ऑप्शन डालते तो आपको 5वां सीट मिलता. समझो आप एलआर तिवारी डालते तो शायद आपको एलआर तिवारी मिल जाता. ओके, तो हो सकता है वर्तक डालते वर्तक मिल जाता. तो वो हो सकता है, बट आप डालोगे तो आपको मिलेगा ना. तो इसलिए एज फार एज पॉसिबल पुट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस. ओके, ठीक है. फाइनली जो कैप राउंड 3 होता है, उसमें भी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ उसमें बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं होता है. तो कैप राउंड 3 में आप फ्रीज डोंट फ्रीज नहीं देखेंगे, आपको खाली ऑटो फ्रीज दिखेगा. यानी जो भी आपका ऑप्शन है वो अगर आपको मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा. बाय द एंड ऑफ कैप राउंड 3 मोस्ट ऑफ यू शुड हैव वन कॉलेज इन योर हैंड. अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद एक वेकेंसी राउंड होता है. इनफैक्ट अगर आपको कॉलेज मिल भी जाता है, समझो आपको कैप राउंड 1 में भी कॉलेज मिल जाता है, तो भी आप वेकेंसी राउंड के लिए जा सकते हो. वेकेंसी राउंड में क्या होता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसका क्वेरीज मैं अभी नहीं लूंगा. अगले 20-25 दिन, अगले 1 महीना हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. ओके, जो आपके कॉलेजेस हैं मोस्ट प्रोबेबली वो कैप राउंड 2 के एंड में खुल जाएंगे. तो होता क्या है कि जिन लोगों को एडमिशन मिल जाता है
कॉलेजेस क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स का एक डिवीजन बना के कॉलेजेस को स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, अब इधर एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कैपराउंड 1 एंड कैपराउंड 2 है ना, कैपराउंड 1 कैपराउंड 2, उसमें you should always select the option of don't freeze. Let me explain this to you a little. समझो आपने एक ऑप्शन फॉर्म बनाया, उसमें समझो आपको थर्ड ऑप्शन मिल गया, थर्ड ऑप्शन, एंड लेट्स से यू आर वेरी हैप्पी विद द थर्ड ऑप्शन, जो भी वो थर्ड ऑप्शन है, ओके। फर्स्ट आपको नहीं मिला, क्योंकि नहीं तो मिलता तो ऑटो फ्रीज हो जाता, सेकंड भी नहीं मिला, समझो आपको थर्ड मिल गया। अभी लेट्स से यू आर वेरी हैप्पी विद द थर्ड ऑप्शन, और आपको लगता है बस यार अभी मैं बोर हो चुका, अभी मैं इसको फाइनल कर देता हूं। अगर आपको लगता है ना कि ये आपको फाइनलाइज करना है, फिर भी आप क्या करो, डोंट फ्रीज करो। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें हमारा माइंड चेंज होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, कभी समझो आपको किसी ने बोला कि अरे डीजे संघवी बहुत सरस कॉलेज है, आपको डीजे संघवी समझो कैपराउंड 1 में मिल गया, ओके, आप सोचोगे चलो मैं फ्रीज कर देता हूं। बट हो सकता है 2 दिन बाद कोई आपको बोलेगा अरे नहीं, बट एसपीसी इज अ बेटर कॉलेज, फिर आप सोचोगे अरे यार शिट, मेरे को तो एसपीसी कैपराउंड 2 में मिल सकता था, मैंने फालतू में फ्रीज क्यों किया। तो हमेशा ना आपका ऑप्शंस ओपन रखो, ओके, दरवाजे ओपन रखो, बंद मत करो, कीप द डोर्स ऑलवेज ओपन। कैपराउंड टू में ध्यान से सुनना, अगर अगर आपको आपको समझो ऐसा लगता है कि मेरे को डीजे संघवी मैकेनिकली चाहिए, ओके, तो आप क्या करो, या तो कैपराउंड 2 बैठो ही मत, जो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके, या फिर कैपराउंड टू में आप खाली एक ही ऑप्शन डाल दो, डीजे संघवी मैकेनिकल, ऐसा वो डालने की जरूरत नहीं है, बट डाल सकते हैं। So basically, always select don't freeze. Never ever freeze your options. Okay. So this was the detailed explanation of the cap rounds. And जैसे कि मैंने बोला, cap round 2 के end तक आपका colleges खुल जाएगा. By that time, we will also start our regular batches. If you have not joined the vacation batches, you have already done a very big mistake. So don't repeat the mistake again. Join the regular batches. To join the regular batches, you just need to pay 1,000 booking amount, and the remaining fees you can pay in the very first lecture. Okay. So that's it for my side. Now I'll pause the recording. I'll stop the recording, and